ब्यूरोक्रेसी पंजाब की अभी भी नून लीग के साथ है, इसी वजह से वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे पा रही। उन्हें उम्मीद है कि नून लीग दोबारा से इख्तिदार में आएगी, और नून लीग तो तब इख्तिदार में आएगी जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। कोई खबर है आपके पास? मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। जो लोग कहते थे ना कि 25 दिसंबर किसी ने कहा जी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके सालगिरह मनाएंगे, फिर बहुत से लोगों ने कहा जी वो अपने मरियम के बेटे की शादी में भी आएंगे, फिर किसी ने कहा जनाब जनवरी में आ जाएंगे। याद होगा एक एमपीए ने कहा कि फरवरी में भी आ जाएंगे। लेकिन आज आपने ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी अभी मियां साहब को नहीं आना चाहिए जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होती। अब उनकी सेहत है सियासी बीमारी है, ये कोई तिब्बी बीमारी नहीं है। तिब्बी बीमारी हो ना तो उसमें आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते, मैच नहीं देखने जाते, फिर घर के अंदर रहते हैं, इलाज कराते हैं। उनको है सियासी बीमारी। अब उस सियासी बीमारी का आपको पता है इलाज क्या है? उसका इलाज है इक़्तिदार। अच्छा, उसका इलाज है इक़्तिदार की कुर्सी उस पर बैठ जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर इक़्तिदार की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे बीमारी दूर नहीं होगी। कानून में तो अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है राना अज़ीम साहब के इक़्तिदार की कुर्सी पे दोबारा से नवाज शरीफ साहब बैठेंगे। 3 मरतबा बन चुके, चौथी की गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर। कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कानून वो समझते हैं जो उनका है। अच्छा, अगर वो अदालतों पे हमले करवा सकते हैं, अगर वो अदालतों के ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं, तो फिर किस कानून की आप बात कर रहे हैं? आज आपने एक ऑडियो सुनी है ना मरियम की एक और जी, तो मुझे एक बात बताएं, जो मैनेज करने के मास्टर हों तो उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल है? वो तो समझते हैं हमने मीडिया मैनेज कर लिया, हमने अदालतें मैनेज कर ली, हमने फलां को मैनेज कर लिया। वो उनका दावे हैं, मैं नहीं कहता कर ली। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर चलती हैं। मैं आपको ये बताता जो बड़ी खबर ये दे दूँ कि नून लीग के अंदर एक अक्सरियती अरकान असम्बली ने ये अक्सरियती मैं बता रहा हूँ अरकान असम्बली ने ये कहा है कि अगर 2022 में इलेक्शन का साल हो जाता है, अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते, तो पीटीआई की तमाम तर हमाकतों के बावजूद भी, तमाम तर महंगाई के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है नहीं जीत सकेगी। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी सूरत में कामयाब होगी आइंदा इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान हों। ठीक है, मेरे पास इतला यह है कि आगे से जवाब यह मिला है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उन्हें उनकी मर्जी के हालात नहीं मिलेंगे। ठीक। और ये भी इतला मेरे पास है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के हालात अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो दूर दूर तक मर्जी के हालात आप समझिए ना। जी, मैं समझ गई हूँ। इसी हवाले से पूछना चाह रही हूँ नाज़िम साहब, कुछ अहम मुलाकातें रावलपिंडी से कुछ लोग गए थे, मियाँ साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई थी। इसका मतलब यह है कि मामला तय नहीं हुए उनके? देखें, जो तय मामला छोटे मियाँ साहब करने जाते हैं ना, उस पर भतीजी जो है ना वो ऐसी रुकावट पैदा करती है कि वो अच्छे हालात एकदम बुरे हालात में बदल जाते हैं। वो बड़ी बेहतरीन इक़्तिदार की धूप जो है ना, उसे धूप में बैठते हैं वो मज़ा लेने के लिए, तो वो बारिश बनकर उनकी भतीजी ऊपर आ जाती है और वो सारा मज़ा ख़त्म कर देती है। देखें, मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी भी है, लेकिन भतीजी कहती है कि मैं किसी सूरत में ये मुलाकात नहीं होने दूंगी, मतलब इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। आपको पता है कि मोहतरमा ने तो भतीजी ने तो एक बाकायदा अपने जो उनका थिंक टैंक है, जो उनका ज़ाती थिंक टैंक है ना, ज़ाती वो लोग जो बड़े इनके साथ हैं, उनको तो उन्होंने कहा है कि ये किस तरह मुमकिन है कि पंजाब में तब्दीली आए और हमजा बन जाए कुछ, और वफाक में तब्दीली आए और शहबाज शाह बन जाए। वो भतीजी वो किसी सूरत नहीं चाहती। वो कहती हम इस चीज़ को मानते नहीं, फिर अगर ये तब्दीली आएगी तो जो तब्दीली ला रहे हैं ये तो उनकी बात मानेंगे, हमारी तो नहीं मानेंगे। तो वो किसी सूरत पे भी मैं आपको ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, किसी सूरत में भी ये मजाक। तो फिर राना अज़ीम साहब, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते वतन वापस, उनके मर्जी के उनको हालात नहीं मिलते, तो फिर नून लीग के पास शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मरियम साहबा किसी तौर भी मजबूत ऑप्शन नहीं है। वो क्राउड पुलर हो सकती हैं मगर इंतजामी मामलात को नहीं समझती, रियासत के सिस्टम को नहीं समझती, तो वो अपनी जगह कैसे बनाएंगे फिर? उनकी जगह देखें, वो चाहती हैं कि हर सूरत में ऐसे हालात पैदा हो जाए। एक पटिशन जो गई हुई है, अब उनको सारी उम्मीद उस पटिशन पे है, जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक पटिशन तैयार हो रही है ताहयात नाअहली ख़त्म करने की। वो अब इस उम्मीद पे है कि शायद उस पर कोई ऐसा अमल आ जाए, ऐसा फैसला आ जाए जिससे ताहयात जो है वो ख़त्म हो जाए, नाअहली। वो जब ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाती है तो फिर मियाँ नवाज के साथ ताहयात पाकिस्तान ना भी आए, वो कहेंगे कि मेरी जगह मरियम बने। और दूसरी मैं आपको ये बता दूँ, कैप्टन सफदर के जो बेटे ना, मरियम के जो बेटे हैं,
उनको रहीम यार खान जुनेद जो है उनको रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ाने की तैयारी की जा रही है। उनके लिए 2 हलके फाइनल कर लिए गए हैं, एक हलका रहीम यार खान का है और एक हलका लाहौर का है। और जो लाहौर का हलका है वो वही है हलका जो शरीफ खानदान का पुराना हलका है, जिसमें मरियम साहबा भी खुद भी अपनी वालदा की कंपेन करती रही हैं। ये 2 हलके फाइनल कर लिए गए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगी कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, उससे बेहतर है वो कहेंगे कि मैं अपने बेटे को लेकर आऊं, बेशक कुछ वक्त लगे। अच्छा। और कुछ वक्त भी लगता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरा बेटा MNA भी होगा तो सारे इख्तियारात उसके पास होंगे। ये फाइनल कर लिया गया है। और उसके अलावा तीसरा हलका जो देखा गया था, उस तीसरे हलके से ने वो उम्मीद नहीं मिली। ये इनकी शादी के फौरी बाद आपको पता है कि जुनेद जो है वो बड़ी देर बाद अपने दादा और दादी से मिलने वहाँ पे गए। मुझे दाद का में गए थे पेशावर की तरफ जब गए हैं KPK में, तो वहाँ पर इनका इस्तकबाल हुआ मोटरवे पे, फिर उसको आगे इस्तकबाल, वो एक इलेक्शन कैंपेन थी। लेकिन उस हलके में जाकर उन्हें महसूस हुआ कि वो हलका हम नहीं जीत सकते, इसलिए 2 हलकों को फाइनल किया गया है कि रहीम यार खान से हलका है। अच्छा। और एक लाहौर से हलका है। लाहौर से हलका मैंने आपको बता दिया जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद भी लड़ती हैं। ये हलका है जो इसके लिए फाइनल कर लिया गया है। मरियम कभी नहीं चाहेंगी कि हमजा या शहबाज शरीफ, वो कहेंगी कि मेरी फैमिली के में से अंदर से क्या है, हालांकि फैमिली तो एक ही है। ये हो रहा है और मैं आज आपको वो सूख से कह रहा हूं, ये हमारे प्रोग्राम की ये बात आज के दिन नोट कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ 2022 में भी नहीं आ रहे।